बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं? आपने डेली लाइफ में कभी सुना है ड्रिफ्टिंग? यस सर। क्या होता है? गाड़ी को ऐसे घुमाते हैं। घुमाते। अच्छा, आपको भी घुमाते हैं? हाँ, अच्छा चले देखते हैं जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं? आपको पता है ना कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स। ठीक हो गया? जो मेटल्स होते हैं ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही। जब आप उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हो या एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर लेते हो, क्या होता है? आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया। क्या क्रिएट करवा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया। इसकी वजह से फिर क्या होता है आगे? ये जो मटेरियल या मेटल बॉडी है इसके अंदर जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो असल में फोर्स को कहा जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के ऊपर लग रही होती है। अब इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं वो कभी इधर जाता है कंडक्टर के अंदर, कभी इधर जाता है कंडक्टर के अंदर, कभी इधर जाता है कंडक्टर के अंदर, कभी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कभी वॉल ऑफ द कंडक्टर इनसाइड कोलाइड करते हैं और एक यूनिफॉर्म फाइनली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर उसके अंदर एटम्स होते हैं, एक्सेप्टेड। अब इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। yes. लेकिन जब तक मेटल के साथ कोई बैटरी या वोल्टेज सोर्स ना कनेक्ट की गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है या एटम्स का क्या होता है? जीरो होता है। जीरो। लेकिन जब आप वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लेते हो फिर क्या होता है? आप वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लेते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करता है कि वो कंडक्टर के अंदर एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करें एंड इनसाइड वॉल ऑफ द कंडक्टर के साथ भी कोलाइड करें एंड फाइनली दे अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। कैसे डिफाइन करेंगे? आप यूं डिफाइन करेंगे द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन्ड the uniform velocity attained by the electrons during collision with each other and with walls of the conductor inside, walls of the conductor inside, the net velocity attained called drift velocity of electrons। उसको हम क्या कहते हैं? drift velocity of electrons। चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे? आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी या कंडक्टर के अंदर क्या मौजूद होता है? मैं कॉन्सेप्ट मैप ड्रा कर रहा हूँ। क्या ड्रा कर रहा हूँ? कॉन्सेप्ट मैप ड्रा कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी बेटा, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर क्या इसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
अच्छा, ये आपके पास एक कंडक्टर है या बॉडी है, इसके अंदर क्या है? एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या होंगे? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिफोर कनेक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या वोल्टेज सोर्स, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग वोल्टेज सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस का था वो क्या था? जीरो। Zero. Yes. सही कह रहे हैं। Yes. चले मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्टिंग वोल्टेज सोर्स या बैटरी, आपके पास जो E की वैल्यू है वो तो फिर जीरो नहीं होगी ना। Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी फिर। Yes, sir. फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे? Yes. इलेक्ट्रिक फोर्स will be experienced by the electrons। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या शुरू कर देंगे? मोशन इनसाइड। जब मोशन करेंगे तो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और इनसाइड वॉल की जो है उसके साथ भी करेंगे। कंडक्टर के इनसाइड जो वॉल्स हैं उसके साथ भी करेंगे, तो नेट वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। अब यहाँ पर कोलिजन फिर दो तरह की होगी। कोलिजन होगी जिसकी वजह से हमारे पास नेट वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, और उस नेट वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? Drift velocity. सही, ठीक। अच्छा, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी इसके बाद हम लोग ओहम्स लॉ की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।